संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है वृत्तों से संबंधित, वृत्त से रिलेटेड जो क्षेत्रफल होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये एक वृत्त है, तो ये चीज क्या है, वृत्त की परिधि है। यहाँ पे अभी हम इस समय चला रहे हैं मार्कर, वो क्या है, वृत्त की परिधि। अगर मान लीजिए त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है, r है, तो जो वृत्त की परिधि होगी पता होगा आपको क्या होती है, 2 पाई r। की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। और अब देखिए जैसे ये वृत्त है, त्रिज्या वही r है, तो ये चीज जहां पे इस समय हम डॉट डॉट लगा रहे हैं, ये चीज क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये भी आप पढ़ चुके हैं, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन सब चीजों के बारे में आप जानते हैं। अब अगर वृत्त की परिधि का कुछ भाग हम ले ले, वृत्त की परिधि का कुछ भाग, जैसे ये ले लिया हमने यहां से यहां तक, ए से बी तक, तो अगर हम कुछ भाग ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। ए से बी तक ये क्या है, चाप। अगर हम ऊपर वाले की बात करें ये, तो ये भी चाप है, क्योंकि ये भी वृत्त की परिधि का कुछ भाग है, तो ये भी चाप कहलाएगा। क्योंकि बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ चाप कह सकते हैं, और ये छोटा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, लघु चाप। ठीक, इसके बारे में भी आपको पता होगा। अब देखिए, अगर एक चाप ले लें हम और 2 त्रिज्या ले लें, एक चाप और 2 त्रिज्या ले लें। ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, और ये एक चाप है। तो 2 चाप और 1 त्रिज्या से घिरे भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। एक चाप और 2 त्रिज्या से घिरा भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये देखो, ये भी एक चाप है, ए से लेके बी तक, ये भी एक चाप है, ए एक्स बी, और ए वाई बी भी एक चाप था। तो एक चाप और 2 त्रिज्या से घिरा भाग तो ये भी है, ऊपर वाला भी। एक चाप और 2 त्रिज्या से घिरा भाग ऊपर वाला भी है, इसको भी हम त्रिज्यखंड कहेंगे। लेकिन ये त्रिज्यखंड क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये छोटा है इसीलिए इसे हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। वो क्या था, त्रिज्यखंड था। ठीक है, त्रिज्यखंड। वृत्तखंड की बात करते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। केंद्र कहीं भी यहाँ होगा, ठीक है। वृत्त की जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांटती है। तो ये जो भाग नीचे बना वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। जो ऊपर भाग आपको दिख रहा है वो क्या होगा, वृत्तखंड। क्योंकि बड़ा भाग है इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और नीचे छोटा भाग है इसलिए इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड ये भी है और वृत्तखंड ये भी है, लेकिन ये छोटा होने के कारण लघु वृत्तखंड कहला रहा है, और ये बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम इन वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में ही बात करेंगे। और जो चाप केंद्र पर कोण बनाता है, जैसे ये चाप ए बी है, वो केंद्र पे कुछ कोण बना रहा है, जैसे यहाँ थीटा बना रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अंशमाप कहते हैं। इस चाप की क्या कहते हैं, अंशमाप। इस चाप की अंशमाप क्या है, थीटा है। ठीक, इस चाप ए बी की अंशमाप अगर कहें थीटा है, और अगर हम इस चाप ए एक्स बी की अंशमाप कहें तो 360 माइनस थीटा, पूरा 360 होगा। तो ये क्या हो जाएगी, 360 माइनस थीटा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, इन सब के बारे में हमने यहाँ देखा। अंशमाप क्या होती है। अब हम बात करेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या कितनी है, R है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है, और इस चाप AYB का जो अंश माप है वो थीटा है। ठीक, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, और ये चाप AYB, तो ये छोटा चाप दिख रहा है, इसकी अंश माप क्या है, थीटा डिग्री है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, इसका, ये त्रिज्यखंड ही तो है, कैसा त्रिज्यखंड है, छोटा त्रिज्यखंड है, तो अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये पूरा देखो 360 डिग्री होगा, ठीक है, और यहाँ जितना एंगल मिला उससे हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360, ये भाग जो है वो थीटा अपॉन 360 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो किस फार्मूले से निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये किस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, छोटे वाले का। अगर मान लो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, मान लो A डैश से भी नोट कर रहे हैं उसके क्षेत्रफल को, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, ये, ठीक है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी A, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होगा और ये लघु त्रिज्यखंड का क्या है, क्षेत्रफल A। तो अगर हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हटा देंगे। A क्या है, लघु वृत्त खंड का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A से डिनोट किया है, और A डैश क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमको क्या चाहिए, हमको अगर थीटा पता है, त्रिज्या पता है, तो हम दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल और लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए थीटा न दिया और आपको चाप दे दिया गया हो, ये चाप जो है, इस चाप की लंबाई दे दी है, जैसे इस चाप की मान लो लंबाई L है, इस चाप की लंबाई कितनी है, L है, और ये थीटा आपको नहीं पता है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो अब क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 LR, 1/2 LR। L क्या है, चाप की लंबाई, R क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो अगर मान लो थीटा न देके लंबाई दे दे तो भी हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। अब मान लो तुम्हें थीटा पता हो और त्रिज्यखंड इसकी चाप की लंबाई निकालनी है। अगर मान लो थीटा पता है और चाप की लंबाई निकालनी है, ठीक, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए भी आपको फार्मूला दिया हुआ है। चाप की लंबाई को L से डिनोट कर रहे हैं, L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। इससे हम चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं, इस चाप की। अगर मान लो थीटा पता है तो हम L निकालना है तो इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर थीटा पता है, क्षेत्रफल निकालना है तो इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर L पता है और क्षेत्रफल निकालना है तो इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो अगर आपको मान लो L दिया है, थीटा नहीं दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, तो 1/2 LR से हम निकाल सकते हैं। और अगर मान लो थीटा दिया है और लंबाई पूछ ले चाप की, तो L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अगर पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री रख देंगे तो यही चीज आ जाएगी। आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो गई, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। बात क्लियर हो रही है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर कोई त्रिज्यखंड है जिसकी अंश माप थीटा डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। अगर दीर्घ का निकालना है तो पूरे वृत्त में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, हटा देंगे।
अब मान लो तुम्हें लंबाई दे दी गई, ये थीटा नहीं दे दिया गया, चाप की लंबाई दे दी गई, तब क्षेत्रफल निकालना है तो a इक्वल टू 1/2 LR से निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर मान लो चाप की लंबाई ही पूछ लिया कि L का मान बताओ, थीटा दिया है R दिया है, तो पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री से भी हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम 2-3 फार्मूलों से निकाल सकते हैं, इन दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं। जब थीटा दिया हो तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लिखेंगे, और अगर L दिया है तो a इक्वल टू 1/2 LR से निकाल लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब हम बात करते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। अब जैसे ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या R है, ठीक, और ये इसकी एक जीवा है, तो ये क्या बना, वृत्तखंड बना। ये क्या है, वृत्तखंड। इस वृत्तखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वृत्तखंड AXBA का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका? इस पूरे त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंड ही तो है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, OAXBO। ठीक, त्रिज्यखंड OAXBO का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हटा देंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला, और उसमें से OAB त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल हटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लघु वृत्तखंड ही कह सकते हो। अब हम चित्र में लघु दिख रहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मान लो त्रिज्या r है और ये थीटा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही AXBA है, AXBA, ठीक है, AXBA, ये जो छायांकित भाग है वही क्या है, लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्यखंड OAXBO, ये त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोण थीटा दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर साइन थीटा। इस फार्मूले को भी याद रखें। अगर कोण दिया है थीटा डिग्री तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें एंगल पता है और r पता है, और कुछ तो पता नहीं है कि आधार गुणे ऊंचाई, आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, उससे निकाल लें। तो सबसे आसान तरीका है कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा की हेल्प से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम हटा देंगे। अब ये बात हुई आपके लघु वृत्तखंड की, ठीक है, किसकी बात हुई, लघु वृत्तखंड की। लेकिन जो ऊपर व्हाइट का पोर्शन दिख रहा है, ये व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम करेंगे क्या, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे। उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे। ठीक, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो कि क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और इसमें से यही जो ऊपर हमने निकाला है, यानी पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस, ये क्या था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से हटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में आपको इतने फॉर्मूले कम से कम याद होने चाहिए।
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इतने फार्मूलों का यूज होगा इस चैप्टर, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप देखिए, समझिए और लर्न कर लीजिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज इतना ही आप देखिए, समझिए और इसको करिए, ठीक।